नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, रुपौली में 10 जुलाई को उपचुनाव होना है और आपको बता दें कि बीते दिन यानी कि सोमवार को स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। देखिए, अगर हम बात करें पहलवानों की तो आपको मालूम है कि मैदान में एक तरफ है बीमा भारती, दूसरी तरफ है कलाधर मंडल और तीसरी तरफ मैदान में निर्दलीय ही ताल ठोक रहे हैं शंकर सिंह। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी आई है। आपको बता दें कि एक प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनके पर्चे को रद्द कर दिया गया है, यानी कि चुनाव से पहले ही इस प्रत्याशी को बड़ा झटका लग गया है। अब वो प्रत्याशी कौन है, क्या कुछ हुआ है, तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, आपको भी शुक्रिया जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो प्रत्याशी कौन है जिनके पर्चे को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि खबर आ रही थी कि यहाँ पर मैदान में 13 प्रत्याशी हैं, लेकिन अब घटकर सिर्फ 12 हो गए। कौन है जिसको झटका लग गया है? देखिए, उपचुनाव में ठीक आप बता रही हैं 13 उम्मीदवार जो है सो नॉमिनेशन उनका सब तक, लेकिन स्क्रूटनी में एक का जो है सो माने अप टू द मार्क नहीं था, पेपर में कहीं न कहीं कमी पाई गई, तो इस लिहाज से उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब ठीक है, 12 प्रत्याशी हैं और 12 में एक जो झटका किसको लगा? झटका लगा है नीलम देवी को। नीलम देवी को झटका लग गया है। बिल्कुल, नीलम देवी का प्रॉपरली फिलअप नहीं था उनका जो पत्र था, माने नॉमिनेशन पेपर, नामांकन पत्र, तो उस लिहाज को देखते हुए उनके पत्र को रद्द कर दिया गया है। तो अब जो है सो इस दौड़ में, चुनावी रेस में 12 लोग हैं। 12 लोग हैं, उसमें कुछ-कुछ नाम हम लोग बताएँगे उसमें कैसे-कैसे है कि अब जैसे लालू प्रसाद यादव भी वहाँ से उम्मीदवार हैं। लालू प्रसाद यादव भी वहां से उम्मीदवार है। हाँ, लालू प्रसाद यादव भी इस उपचुनाव में अपना जी। किस्मत आजमाते दिखाई पड़ रहे हैं, हम्म, इस उम्र में भी। हम्म। तो ये कौन है ये लालू प्रसाद ये यादव? लालू प्रसाद यादव वो लालू प्रसाद यादव नहीं है जो जी। जिनके देश दुनिया में चर्चा होती है। जी। ये दूसरे लालू प्रसाद यादव हैं, ठीक है। जो वहीं के मतदाता होंगे, वहीं के रहने वाले हैं और जी। वही जो है सो नॉमिनेशन किया है लालू प्रसाद यादव ने। ठीक है। इसी तरह से शंकर सिंह एक हैं। बिल्कुल। एक शंकर निर्दलीय मैदान में जो ताल निर्दलीय ठोक रहे हैं। ताल ठोक रहे हैं, कभी वो लोजपा से बिल्कुल लड़ा बिल्कुल। करते जी थे, जी वो जी। शंकर सिंह। तो इस बार शंकर सिंह को लोजपा से नहीं है, इस बार एनडीए से कौन उम्मीदवार है या आप जान ही रहे हैं, जेडीयू से। जी। और इधर इंडिया से महागठबंधन से आरजेडी से बीमा कौन है, भारती। बीमा भारती जी। है, यह बात स्पष्ट है। तो ऐसे में वो शंकर सिंह दो वहां पर हैं। शंकर सिंह दो वहां पर है, ऐसा कैसे हो गया? हाँ, शंकर सिंह नाम के दो उम्मीदवार यहाँ पर हैं, दोनों ही अच्छा, निर्दलीय हैं। दोनों ही निर्दलीय हैं। एक तो शंकर सिंह जो पुराने शंकर सिंह हैं, जी जी जो जी कभी लोजपा से लड़े थे, जी। जिनको लोग जानते पहचानते जो हैं। पूर्व विधायक भी रह हाँ, चुके पूर्व हैं। विधायक भी रह चुके हैं, वो जी। शंकर सिंह। एक दूसरे शंकर सिंह भी आ गए हैं अच्छा, मैदान ये कौन है शंकर सिंह? में। ये देखिए, ये सब चुनाव में इस तरह का दाव पेच ये सब होते रहता है हम्म। कि कभी आपको एक ही नाम से दो उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाए और यानी कि डमी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं आप? माने अब डमी कह लीजिए, इस तरह से या स्ट्रेटजिकल मूव कह जी लीजिए, जी यह सब भी होता है। अब यह किसकी ओर से किया गया, कौन किसने करवाया, यह सब भी है। तो यह सब स्ट्रेटजिकल मूव। ताकि शंकर सिंह को घाटा हो सके। बिल्कुल। अब उसमें जनता कंफ्यूज कर जाए कि शंकर सिंह कौन है, उनका चुनाव चिन्ह जब तक सब लोग तो समझ बिल्कुल नहीं पड़ता है, बिल्कुल। मान जी। लीजिए नाम से ही अगर यदि वो करता है, चला गया, तो वो उसमें वोट का इधर। इसकी जगह उसमें डाल देगा। बिल्कुल, यह सब स्ट्रेटजिकल मूव है, यह जी। सब चुनाव को लेकर के लोग करते हैं। जो हम्म प्रत्याशी जीत हार हम्म। समझते हैं, जिसको समझना पड़ता है, वह उस तरह से। अब कौन किया, यानी कि ये तो बड़ा खेल हो गया है। बड़ा खेल यहाँ पर हुआ है। बड़ा खेल हो गया बड़ा है। खेल जी हुआ है। ओरिजिनल जो पूर्व विधायक जी जो जी जी। शंकर सिंह हैं, उनको कहीं न कहीं डैमेज करने हाँ, घेरने के लिए, डैमेज करने के लिए, यह सब कहीं न कहीं यह राजनीतिक चतुराई की गई है रुपौली के हम्म। इस बार के उपचुनाव में। चलिए, देखिए, बड़ा खेल हुआ है, बड़ी चतुराई की गई है। रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमने अपने व्यूअर्स को भी बताया है कि रुपौली उपचुनाव में अहम मुकाबला किस किस के बीच में है, यानी कि एक तरफ बीमा भारती है, एक तरफ कलाधर मंडल है और एक तरफ है शंकर सिंह। क्या खबर आ रही है रुपौली से? किसकी स्थिति यहाँ पर मजबूत है और किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है?
देखिए, निश्चित रूप से कलाधर मंडल जेडीयू के हैं, वह पूरी ताकत झोंक दिया है उन्होंने, हुँ, उसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। जी। और बीमा भारती जो लोकसभा चुनाव में जिनको पराजय का हुँ, सामना करना पड़ा, तीसरे स्थान तीसरे पर है। स्थान पर चली गईं, तो एक बीमा भारती को फिर से राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया है इस बार के उपचुनाव में, और उन्हीं की वह सीट भी थी। उन्होंने छोड़ करके, अपनी विधायकी छोड़ करके लोकसभा का चुनाव लड़ा राजेश रंजन पप्पू यादव के खिलाफ, तो ऐसे में वह सीट उनकी थी, उन्हीं के सीट पर यह उपचुनाव भी हो रहा है हुँ, फिर से। हुँ, तो ऐसे में, और शंकर सिंह पूर्व विधायक, जी, जी, जी। जाना पहचाना नाम, जाना जी, पहचाना चेहरा, और बिल्कुल। लेकिन शंकर सिंह की परेशानी इसलिए हाथ से बढ़ती हुई दिखाई हुँ, पड़ रही है क्योंकि एक दूसरे शंकर सिंह वहां पर आ गए हैं। जी। तो अब जनता वहां पर, हमको लगता है कि कुछ न कुछ, कौन हुँ, शंकर सिंह ओरिजिनल है, कौन शंकर सिंह इधर वाले हैं, यह पता करना उसी के हुँ, में कहीं झोल झाल में जनता शंकर सिंह जो ओरिजिनल है, पूर्व हुँ, विधायक है, उन पर कितना वोट चढ़ेगा यह देखने वाली देखने वाली बात होगी। बात होगी, जी, क्योंकि लेकिन लड़ाई यहाँ पर मंडल जी जी। और बीमा भारती में ही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मुख्य लड़ाई जो है, मुख्य मुकाबला जो है, वो बीमा भारती वर्सेस कलाधर मंडल के बीच कलाधर में। मंडल में ही दिखाई पड़ रही है अभी। जी, अभी जी। तो ऐसे 10 जुलाई को वोटिंग है, हाँ, हाँ। अभी समय है, हुँ, उस लिहाज में भी और कुछ भी आगे पीछे हो हुँ, सकता है। हुँ, शंकर सिंह को भी हल्के में नहीं लेना है। हुँ। शंकर सिंह भी पुराने और दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं रुपौली से, लेकिन बिल्कुल। सवाल है कि जो एक और जो शंकर सिंह की हम हुँ, लोग चर्चा कर रहे हैं बार-बार, वो खड़ा होने से कहीं न कहीं जो पूर्व विधायक जो शंकर सिंह हैं, हुँ, उनके वोट में ही इधर-उधर झोल-झाल होगा। तो बिल्कुल, यह एक जी। परेशानी का सबब, और माने पूर्व विधायक जो शंकर शंकर सिंह सिंह। हैं, जो वहाँ से उम्मीदवार हैं, उनके लिए परेशानी है। हुँ, अदरवाइज़ लड़ाई जो है सो यहाँ पर हुँ। यही शंकर सिंह और मंडल जी में, जदयू प्रत्याशी में, और अ, बीमा हाँ, भारती? बीमा भारती बीमा में भारती में आपको होता और हुआ दिखा, कलाधर मंडल के कलाधर बीच में। मंडल में। जी, जी। अच्छा, आपने ज़िक्र किया है बीमा भारती का। रवि जी, खबर आ रही है कि बीमा भारती को बड़ा झटका लग गया है। क्या खबर है? क्या हो गया है अब? देखिए, जो वहाँ पर गोपाल यादुकी जो उनका यादुका, जी। यादुका का जो हत्या का जो मामला है, हुँ, बड़े हुँ, व्यवसायी थे, तो उस हत्या मामले में कहीं न कहीं जो दिखाई पड़ रहा है, जो पुलिस का अनुसंधान है, पुलिस की जो रिपोर्ट है, तो पुलिस हुँ। ने अब वारंट भी प्राप्त कर लिया है। वारंट जारी कर दिया है, हाँ, किसके खिलाफ? वारंट लिया है, बीमा भारती के पति हैं अवधेश मंडल? अवधेश मंडल, और उनके पुत्र हैं राजा कुमार। जी। तो यह सब कहा जा रहा है कि राजा कुमार हुँ, की नॉलेज में यह सब था, यह मामला, हुँ, जो 20 से 25 लोगों से पूछताछ के बाद ही यह हुँ। जो एस्टैब्लिश, प्रथम दृष्टया जो एस्टैब्लिश होने की बात आ रही है। यानी कि आप ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि अब बाज़ाब्ता पुलिस ने जो है कोर्ट से वारंट जारी करवा नहीं, नहीं, लिया है? वारंट ले लिया है पुलिस ने, वारंट ले लिया है। वारंट पुलिस ने लिया है। यह वहाँ हुँ, वहाँ के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा हुँ, की हुँ, ही हुँ, की ओर से कही जा रही है यह हुँ, बात, कि वारंट लिया गया है, हुँ, और वारंट कोर्ट से मिल गया है, और उस वारंट में आपको राजा कुमार और अवधेश मंडल हुँ, के खिलाफ है वारंट। तो अब पिछले दिनों तो हम लोग देखे भी थे कि पटना में पूर्णिया पुलिस किस तरह से बीमा भारती के यहाँ पर आवास पर आकर के सर्च कर रही थी, राजा कुमार को खोज रही थी, जी, जी, जी। और अवधेश मंडल की बात भी कहीं न कहीं, लेकिन अब जो पूछताछ हुई है, तो जी। 4 आरोपियों से जो जेल में बंद हैं इस हुँ, मामले में, यादुका हत्याकांड में, व्यावसायिक हत्याकांड में जो जेल में हुँ, बंद है, उनसे जो इनपुट है, उसी आधार पर ही ये वारंट लिया गया हुँ, है। हुँ। और फिर से देखिए, पुलिस जो है सो फिर से जो चारों आरोपी हैं, उनको निकाल करके जेल से ला करके फिर से उनसे पूछताछ यानी करेगी। कि फिर से रिमांड पर हाँ, लेगी। फिर से रिमांड पर लेगी, रिमांड के लिए जी। वो कोर्ट में प्रेयर भी कर रही है। हुँ, तो वो उसके बाद से वो निश्चित रूप से चारों आरोपी जो हैं, वह हुँ, कुछ न कुछ बताएँगे, और कुछ कुछ बात है तभी पुलिस निकाल भी, रिमांड पर ले भी हुँ, रही है हुँ, चारों हुँ, आरोपियों को। और यह एस्टेब्लिश है कि हथियार कहाँ से आया, हुँ, किसने हथियार उपलब्ध कराया, हुँ, जो आरोपी लोग हैं उनको, और फिर वो हथियार किसके पास गया, हुँ। यह भी जो है सो पूछताछ में यह बात एस्टेब्लिश हुई है। ये बात स्टैब्लिश हुई है, लेकिन एक बात जो समझ में अब भी नहीं आ रही है रवि जी, देखिए पहले ही पुलिस ने राजा कुमार को शक के घेरे में ले लिया था। हमने देखा था कि राजा कुमार पर पुलिस को पहले से ही शक था, वो शक के कटघरे में खड़े हो गए थे। लेकिन अवधेश मंडल यानी कि बीमा भारती के पति का तार इस मामले से कैसे जुड़ गया है? देखिए, हम लोग पहले दिन भी हम लोग किए थे जी, कि देखिए, राजा कुमार बीमा भारती का पुत्र है। पुत्र है।
अवधेश मंडल उनके पति हैं। बिल्कुल। अवधेश मंडल का इतिहास क्या रहा है यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। हुँ, तो बगैर विदाउट कंसेंट ऑफ अवधेश मंडल इतनी बड़ी घटना, और ये किस दिन घटना हुई थी? हुँ, ये उस समय लोकसभा का पोल था। बिल्कुल, तो बिल्कुल, जी। यह उस दिन की घटना है, तो वो आप समझ लीजिए कि वो क्या क्या होने जा रहा था हुँ, वहाँ। हुँ, वहाँ पर लोकसभा का पोल था और फिर से पूर्णिया को माने दागदार करने की बात हुई हुँ, और यह घटना भी हुई। और हुँ, उस समय तो अवधेश मंडल और राजा कुमार उनके पुत्र हैं, तो हुँ। वह सब कुछ दिखाई भी पड़ रहा था कैसे-कैसे हो रहा था। अच्छा, पुलिस ने भी कई जानकारियाँ दी हैं, क्या कुछ बताया है? पूरा टाइमलाइन समझाया है? देखिए, पुलिस ने बताया है जी। कि वो पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि 4 जो इस मामले में आरोपी हुँ, थे, उनसे उनसे पूछताछ हुई। हुँ, उनसे पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जी। तो वो उनसे जो जानकारी मिली, जो क्या कुछ 4 जानकारी आरोपी, मिली? हाँ, वही बता रहे हैं। तो वो जब जानकारी मिली तो उसके बाद पुलिस ने 20 से 25 लोगों से पूछताछ किया। अच्छा, जानकारी प्राप्त होने के बाद 20 से 25 लोगों से बिल्कुल। पूछताछ हुई? उसके बाद इनपुट मिलने के बाद जी। जब सारा कुछ कड़ी से कड़ी, डॉट से डॉट मिल गया, तब हुँ, उसके बाद से पुलिस जो है सो राजा कुमार बीमा भारती के पुत्र हुँ, और अवधेश मंडल को कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई दिखाई पड़ हुँ, रही है। हुँ, तो हुँ। उसके बाद से ही वारंट लिया गया कोर्ट से, और कोर्ट से वारंट लेने के बाद में दबिश बढ़ाई गई है, और उसके बाद से ये लोग तलाशी शुरू हो गई। तलाशी शुरू हो गई। इसके जी। बाद से ये लोग फरार हैं। अच्छा, एसपी ने भी बहुत कुछ बताया, क्या कुछ बताया है? देखिए, एसपी ने कहा, एसपी जी। एसपी क्या कहेंगे? एसपी तो जो अनुसंधान करता है, हुँ, आईओ होते हैं, तो आईओ के आधार पर ही हुँ। एसपी को तो जो साक्ष्य, जो फैक्ट्स मिला उसी आधार पर कह रहे हैं। जी, तो हम जी। लोग उतनी बात तो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है सो वारंट मिल गया है और राजा को। हथियार की बात? और हथियार भी, यह भी जी। एस्टेब्लिश हुआ है कि हथियार जिससे हुँ, इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वह हथियार जो है सो राजा कुमार और अवधेश मंडल का ही, राजा कुमार को फिर सौंप दिया गया। अच्छा, हथियार इस्तेमाल करने के बाद, हथियार से मौत के घाट उतारने के बाद उस हथियार को राजा कुमार को सौंप राजा दिया गया, कुमार को ये पुलिस का अनुसंधान में? अनुसंधान में यह जी। यह जो बात बताई जा रही हुँ, है हुँ, कि हुँ। वह हथियार जो है सो राजा कुमार को सौंप दिया गया है, या पुलिस यानी की। कि बीमा भारती के बेटे को सौंप दिया गया? बिल्कुल, बिल्कुल, इसीलिए जी। इसी लिहाज से यह कड़ी से कड़ी मिलता हुआ हुँ, यह दिखाई पड़ रहा है कि हथियार कहाँ से आया, हथियार किसने उपलब्ध कराया, और और अब किसको दे दिया गया? किसको दिया। और फिर जब ये पूरी तरह से, जब हत्याकांड हुँ, इतना हुँ, बड़ा व्यवसायी का हो गया, तो फिर हथियार उनको सुपुर्द कर दिया गया, उनके हवाले कर दिया गया। हुँ, तो यही बात एस्टेब्लिश है। उसके बाद से ही तो वारंट की बात चल रही है, और पुलिस जो है हुँ। सो यह राजा लगातार तलाशी अ, और छापेमारी कर पटना रही से लेकर के पूर्णिया तक चला, हुँ, मैं जगह-जगह ठिकाने पर जो जहाँ-जहाँ उनको इनपुट मिल रहा है, उस इनपुट के आधार पर छापेमारी की जा रही है। तो एकदम स्पष्ट है, छापे यही पुलिस का प्रोसेस भी है। हुँ, यह कोई इधर-उधर तो हो नहीं रहा है, यह स्पष्ट एक-दूसरे से डॉट, कड़ी हुँ। से कड़ी जुड़ रही है, और पुलिस उसी दिशा में कार्रवाई करती हुई कार्रवाई दिखाई। करती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब जेल जाएँगे बीमा भारती के पति और बेटा? बिल्कुल। जेल की हवा खाएँगे? देखिए, यह तो हम लोग नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रही हैं, यह जी। जो कड़ी से कड़ी जुड़ रही है वही हुँ, दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में बीमा भारती के लिए एक हुँ। बड़ी परेशानी है चुनाव में, परेशानी है, बिल्कुल। क्योंकि वो इधर चुनाव उनके लिए परेशानी, हुँ, वो लोकसभा का चुनाव हार गई, लड़ी, तीसरे हुँ, नंबर पर आ गई। फिर उपचुनाव उनकी सीट पर हो रहा है विधानसभा का, फिर उसमें जो है सो हुँ। उनके लिए यह सब, उनके बेटे राजकुमार, उनके राजा पति कुमार। अवधेश, हाँ, राजा कुमार, उनके पति अवधेश मंडल, हुँ, ये सब तमाम लोगों की पकड़ने के लिए पुलिस की दबिश। तो अब तो फरारी में चल रहे हैं ये लोग। अब हुँ। बीमा भारती कहाँ तक पहुंचे, फरार चल रहे हैं ये लोग। ये तो पुलिस की दबिश। जब जी। पुलिस आपको सर्च कर रही है, जी, जी। आप हुँ, पुलिस के समक्ष आ नहीं रहे हैं, हुँ। तो आप तो भूमिगत हैं या फिर फरार हैं, यही दो बिल्कुल, बात हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तीसरी जी। बात तो कुछ है नहीं, नहीं तो हुँ, फिर पुलिस हुँ। के सामने आपको तो आना चाहिए। आना चाहिए। तो जी। ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और हुँ, देखिए, ये सबसे बड़ी बात समरीन ये समझ में की बात है हुँ, कि विधानसभा में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर ले। विधानसभा का हुँ। उपचुनाव हो रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। और आरजेडी का टैली क्या है, हुँ, भारतीय जनता पार्टी का टैली क्या है, जी। तो ये 77 78 यही हुँ, ना है। हुँ, 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 तो बिल्कुल। इस बार भी अगर यदि ये एक सीट से हुँ, आरजेडी पीछे है, हुँ, भारतीय जनता पार्टी जो है सो एक सीट से आगे है, बिल्कुल। विधानसभा का जो गणित है, गणित है, बिल्कुल। तो वो इस बार भी अगर यदि ये हुँ, सीट ये हारते हैं उपचुनाव में, हुँ, तो फिर भी जो है सो तो और कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा?
आरजेडी और पिछड़ जाएगी, बीजेपी तो जो है वो जो है। है सो रहेगी। जी, जी, तो जी। ये और पीछे हो जाएगी। इस बिल्कुल, बात से, बिल्कुल। इस लिहाज से हमको ये समझ में आता है कि हुँ, ये उपचुनाव बड़ा महत्व रखता है म राजद के लिए। राजद के लिए। राजद जी। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे जानना हम ये चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला आपने अभी हमें समझाया है, इस मामले का असर गोपाल यादव का हत्याकांड का असर क्या पड़ेगा बीमा भारती पर, क्या पड़ेगा रुपौली उपचुनाव पर? देखिए, निश्चित रूप से व्यवसायी हत्याकांड का हुँ, मामला है और यह पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये लोग फरार हैं, तो ऐसे में अब जनता जो है सो अपने उस विधानसभा का कैसे माने विश्वास करेगी, कैसे करेगी, क्या होगा? यह तो कहीं ना हुँ। कहीं ऊहापोह की स्थिति तो है ही है। बीमा भारती पर क्या असर होगा? बीमा भारती के देखिए, वही चुनाव लड़ रही हैं, उन्हीं के पति और उन्हीं के बेटा, हुँ, उन्हीं के पुत्र, वो उनको पुलिस तलाश रही है। हुँ। उसके बाद से पप्पू यादव अलग। अलग पप्पू लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हाँ, हैं। तो पप्पू यादव का फिर अलग खेल वहाँ पर। जी, जी, तो जी। ये एक माने यानी कितने। कि बीमा भारती पिछड़ते हुए दिखाई दे रही है रवि जी। अब वही तो हम कह रहे हैं कि अब देखिए, ये जो है सो कहीं न कहीं ये पप्पू यादव का, जी। पुलिस का सर्च, हुँ, ये जगह-जगह छापेमारी, तो यह हुँ, परेशानी तो बड़ी परेशानी बीमा भारती के लिए है। लगातार लगता है कि उनका ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है। नहीं ठीक चल रहा है। हाँ, ग्रह जी, नक्षत्र ठीक नहीं है, तभी तो इतनी परेशानी जी, है कि बिल्कुल। लगातार जो है सो माने चुनाव हारना, विधायकी हुँ, छोड़ना, उसके बाद से चुनाव से पहले उनके पति की गिरफ्तारी और पुत्र की गिरफ्तारी, फिर चुनाव के बाद जो है सो व्यवसायी का हत्या हुँ, हुँ, कांड में हुँ। फिर नाम आना, फिर एब्सकॉन्ड करना, तो कहीं न कहीं बिल्कुल, यह सब तो बिल्कुल। ग्रह नक्षत्र जो हम लोग माने बात कर रहे हैं। बात जी। करते हैं, वह उनका सही नहीं दिखाई पड़ रहा है। सही नहीं दिखाई पड़ा यानी कि बीमा भारती को उनके अपने ही हरा रहे हैं। पहले तेजस्वी यादव का वो बयान आता है जिससे कहा जाता है कि बीमा भारती को इस बयान ने हरवा दिया और अब लोकसभा के बीमा चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में और अब बीमा भारती के पति और पुत्र ही उनको हराने में लगे हुए देखिए, अब हराने में कह लीजिए, या ऐसा सर्कमस्टांसेस, ऐसा हैं। वो जी, कुछ जी, बन जी। गया कि जिसके कारण जो है सो बीमा भारती अब पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रहा है। पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और चर्चा की है रुपौली उपचुनाव की, चर्चा की है बीमा भारती की और आपको बताया है कि आखिर उपचुनाव से पहले किस प्रत्याशी को बड़ा झटका लगा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।